सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम करने वाले हैं भारतेंदु युग की कविता की सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में, तो हम इसकी भारतेंदु युग की कविता की प्रवृत्तियाँ शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से होता है। आधुनिक काल के इस प्रथम उद्यान को भारतेंदु युग कहते हैं। यह युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु ने सन 1886 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस प्रकार भारतेंदु कवि, पत्रकार, नाटककार के रूप में हमारे सामने आए हैं। वास्तव में भारतेंदु सच्चे दृष्टा और सृष्टा थे। इनकी छोटी बड़ी सब रचनाओं की संख्या लगभग 175 है। इनके रचनाओं में राजभक्ति, देशभक्ति, परंपरा, प्रेम, जनता, समाज सुधार, प्रकृति प्रेम, हास्य, व्यंग्य आदि प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं। इन्होंने नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन में ही ना रमकर उनके लिए नवीन कर्तव्य क्षेत्र का भी प्रणयन किया है। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदी समर्थक होने पर भी उन्होंने उर्दू शैली की कविताएं लिखी हैं। काव्य में ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। गद्य के क्षेत्र में हरिश्चंद्र ने प्रमुख रूप से नाटकों की रचना की। इनमें सत्य हरिश्चंद्र, भारत, दूरदर्शन, श्री चंद्रावली नाटिका, नील देवी, अंधेर नगरी आदि प्रसिद्ध हैं। इनका समय 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। इस काल के कवियों लेखकों पर भारतेंदु जी का प्रभाव पूर्ण रूप से लक्षित होता है। भारतेंदु जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि उन्होंने अपने समकालीन सभी कवियों को अपने घेरे में ले लिया था। इस युग में प्रमुख कवि हैं अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ नारायण चौधरी, प्रेमदंड ठाकुर, जगमोहन सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी आदि। इनकी रचनाएं प्रवृत्तियाँ एक और भक्तिकाल और रीतिकाल से प्रभावित हैं, तो दूसरी ओर ये समकालीन परिस्थितियों के प्रति भी जागरूक दिखाई देते हैं। भारतेंदु कालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन इस प्रकार है। समकालीन समस्याओं का वर्णन। भारतेंदु के समय में देश अशिक्षा, अज्ञान, अंधविश्वास, छुआछूत, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहुविवाह, मद्यपान आदि अनेक सामाजिक विसंगतियों से ग्रस्त था। भारतीयों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाती थी। 3 बुलावे 13 आवे, नित नित विपदा रोहित सुनावे, आंखें फूटे भरे न पेट क्यों नहीं सकी स्वजन ग्रेजुएट, चारों ओर कंगाली भुखमरी व्यापत्ति। इस दारुण दृश्य का विवेचन करते हुए भारतेंदु ने विदेशी शासन के प्रति रोष और तोष दोनों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। अंग्रेजी राग सुखराज सजे सब बारी, पैदल विदेश चली जात यह अति खारी। अतीत के गौरव का गान। इस युग की कविता में अतीत के गौरव का गान की विशेषता प्रमुख रूप से पाई जाती है। भारत दूरदर्शन नाटक में भारतेंदु ने अतीत के गौरव को स्वर्णिम गान गाया है। भारत किरण जगत उजियारा, भारत जीवन जिय संसारा, भारत वेद कथा इतिहास, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, शोषण का विरोध, विदेशी शासन सभ्यता और शोषण के विरुद्ध उद्गार व्यक्त करना भी काव्य में प्रमुख विशेषता रही है। अंग्रेजों द्वारा किए गए आर्थिक शोषण पर प्रहार करते हुए प्रेमधन लिखते हैं। रहे विलय जो हरवाए, भारत शोधन रोज कमाए, हीन मनोवृत्ति पर आघात। अंग्रेजी पढ़कर और विलायती सभ्यता में ढलकर अंग्रेजी बनने की दिशा में प्रयत्नशील भारतवासियों की हीन मनोवृत्ति पर आघात करते हुए प्रेमधन कहते हैं। अक्षर 4 पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीयता का अभाव। इस युग की कविता में दीन दुखी भारत माता का करुण चित्र अंकित करवा है। भारत माता के सारे दुखों को दूर करना ही देशभक्त भारतीय का दायित्व है। यह देश सेवा है। इसी दायित्व का बोध कराते हुए प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं। पढ़े कमाए कीन्हो हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। भक्ति भावना। देशभक्ति के साथ ईश्वर भक्ति भी इस युग की कविता की प्रमुख मुख्य प्रवृत्ति है। कवियों ने देश की दुर्दशा से उबारने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है। सभी विधि दीन मलिन महा, यह आरत भारतवासीन पे अब दीन दयाल दया करिए। श्रृंगारिकता। भारतेंदु वास्तव में संधि काल थे। इससे पूर्व रीतिकाल के कवियों ने काव्य में श्रृंगारिकता का खुलकर प्रयोग किया था। काव्य की आत्मरस तदरस की आत्म श्रृंगार का बोला था। इसमें श्रृंगार निरूपण में भक्तिकालीन एवं भक्तिकालीन श्रृंगार वर्णन का समन्वय है। भक्तिकालीन काव्य में
से माधुर्य भाव की भक्ति के श्रृंगार परक सौंदर्य को ग्रहण किया गया है तथा रीतिकालीन से नायिका भेद, नक्षिक और षड ऋतु वर्णन की परंपरा को अपनाया गया है। हास्य व्यंग्य। भारतीय युगीन कवियों में हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति पर व्यंग्य करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बात हम ते अति तेज क्यों नहीं रख सकी साजन अंग्रेज। प्रकृति वर्णन। प्रकृति सौंदर्य का चित्रण में इस युग की कविता की एक मूलभूत विशेषता है। भारतेंदु कृत वसंत, होली, गंगा वर्णन, यमुना वर्णन, अंबिका तत्व्यास की पावस 50 आदि कृतियों में प्रकृति का वर्णन तो किया गया है, परंतु यहाँ तक कि कवियों में नायक नायिकाओं की मनोदशा पर अधिक जोर दिया है। जनजीवन का चित्रण। रीतिकालीन काव्य राजाश्रय में फला फूला और भारतेंदु युग का काव्य जनजीवन की गोद में पला। भाषाई चेतना। इस युग में ब्रिज भाषा के साथ ही खड़ी बोली का भी विकास हुआ। काव्य रूप। कविता के क्षेत्र में गुप्त रचनाओं की प्रधानता रही। गद्य साहित्य की अनेक विधाओं का विकास इस युग की विशेष उपलब्धि है। अतः इस युग के कवियों के काव्य में सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का भावपूर्ण एवं यथार्थपूर्ण रूप में चित्रण हुआ है। तो हमने ये भारतेंदु युग की कविता का प्रवृत्तियाँ करी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।